मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस जागरण की प्रक्रिया में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन याद रखो, हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी महान शक्ति को उजागर करने का अवसर थी। जब भी तुम्हारी राह में कांटे आए, मैंने तुम्हारे साथ कदम मिलाकर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें हर संकट से पार करा सकती है। तुमने इस शक्ति को महसूस किया है। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है, और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना, तो तुम्हें हर तरह की सहायता और आशीर्वाद मिला। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चलता है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का। मेरी कृपा अब तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करने का कार्य करोगे। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब इस संसार के हर कोने को रोशन करेगा। तुम्हारा जीवन हर क्षण एक नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। तुम धीरे धीरे अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह समय है जब तुम्हें और गहरे ज्ञान की जरूरत है, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करना है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो महानता है, वह अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है। तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सशक्त बना सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ पा रहे हो कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का हिस्सा है। तुमने जितनी पीड़ा सहन की, वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यही अंधकार तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने का काम कर रहा है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उन्हें पहचान लिया और उनसे दूरी बनाई। यह कदम तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब तुम जान चुके हो कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। तुम अब वही स्वीकार करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वे अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका डर
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में सामने आ रही है। यह आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है। क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ, यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरी ओर से माँ कालरात्रि की ओर से तुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पर बेटा, यह वरदान तेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं आज जो भी कह रही हूँ, मैं कुछ बातों का खुलासा नहीं कर रही। डिवाइन ने मना किया है। यह रहस्य बना रहना चाहिए। तुझे जो मिलने वाला है वह तेरे सोच से भी परे है, और जब वह आएगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा, और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा, और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है, और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ। जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना, उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है, और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख, और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद बसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर भस्म करने आई हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा, एक नया उजाला करता है। तुम्हारे जीवन में
तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में जो एक अद्वितीय मैग्नेटिक ऊर्जा बह रही है, उसको मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ओरा, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, वह एक साधारण ऊर्जा क्षेत्र नहीं है मेरे बच्चे। वह एक शक्तिशाली जीवन चुंबक की तरह है, जो तुम्हारे लिए जो अच्छा है, जो दिव्य है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी ओर खींचता है, और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी बुरी ऊर्जाएं हैं, उन्हें बलपूर्वक दूर धकेलता है, उन्हें तुमसे मीलों दूर रखता है। वह तुम्हें एक संपूर्ण, एक चौतरफा सुरक्षा देता है। तुम्हें एक ऐसे दिव्य कवच में ढकता है जो अदृश्य है, पर इस्पात से भी अधिक मजबूत है। यह कवच तुम्हारे ऊपर एक घनी छाया की तरह छाया करता है, जो तुम्हें हर बुरी नजर से, हर ईर्ष्यालु विचार से, हर बुरी इच्छा से बचाता है। यह कवच तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संरक्षण है, एक ऐसी सुरक्षा जिसे तुम अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हो, अगर तुम ध्यान दोगे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर समय, जागते हुए या सोते हुए, सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, मैं यह भी देख रही हूँ कि कई बार तुम्हारे जीवन के सफर में कुछ लोग ऐसे आए, कुछ ऐसी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आईं, जो तुम्हारी इस पवित्र ऊर्जा को बाधित करने की, उसे दूषित करने की कोशिश करते रहे, जो तुम्हारे पथ में, तुम्हारी प्रगति में हस्तक्षेप करना चाहते थे, क्योंकि वे तुम्हारी रोशनी से जलते थे, जो तुम्हारे शांत मन को अपनी अशांति से, अपने विष से अशांत करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हें आज यह पूर्ण आश्वासन और स्पष्टता के साथ बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन लोगों को, उन सभी आत्माओं को अपने मन से, अपनी ऊर्जा से पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। उन लोगों को अपनी स्मृति से छोड़ देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें जानबूझकर या अनजाने में दुख पहुंचाया है, क्योंकि माफी ही, मेरे बच्चे, केवल माफी ही तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त कर सकती है। माफी ही तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख देती है, आगे बढ़ने की सच्ची शक्ति देती है। माफी तुम्हारे दिल पर पड़े बोझ को हल्का करती है, तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए, अपने असली स्वरूप में जीने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति, क्षमा करने की यह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर है, यह कहीं बाहर नहीं है। इसे जागृत करो, इसे अपनाओ, और उन सभी पुराने गुस्सों, दफन हो चुके दुखों और गहरी हताशाओं को अपने भीतर से, अपनी जड़ों से उखाड़कर निकाल दो, जो तुम्हें एक भारी जंजीर की तरह बांधे हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ, और इस सत्य को सुनो कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग थे, शायद अब भी किनारों पर मौजूद हैं, जो तुम्हें सक्रिय रूप से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते थे, तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते थे। लेकिन मेरी दिव्य ऊर्जा ने, ब्रह्मांड की न्याय प्रणाली ने उनके सारे प्रयासों को, उनकी हर योजना को पूरी तरह से विफल कर दिया है। वे अब तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी वास्तविकता से पूरी तरह से कट चुके हैं। वे अब तुम्हारी ऊर्जा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी आदिम, अपनी दिव्य शक्ति से इस तरह घेर रखा है, जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी नीयत से, हर प्रकार के हमले से बचाता है। यह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करता है। वे जो नकारात्मक ऊर्जा, जो ईर्ष्या के बाण तुम्हारी तरफ भेजते थे, वे सारी ऊर्जा अब एक ब्रह्मांडीय नियम के तहत वापस उनकी ही ओर लौट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक तीर वापस अपने ही धनुर्धर की ओर लौट जाए। और इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अब पूरी तरह से हर कोशिका में सकारात्मकता से भरे हुए हो।
तुम्हारा जीवन अब उज्जवल और खुशियों से भरपूर होने के लिए नियत है। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना, आनंदित रहना, जीवन का हर पल, हर सांस आनंदित होना। और यही ब्रह्मांड की, यही मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा अपने दिल की खुशी के साथ जियो। अपने उन सपनों को पूरा करो जिन्हें तुमने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था, और अपने जीवन को, अपने आसपास की दुनिया को प्रेम और प्रकाश से भर दो। मेरे बच्चे, अगर कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारी शांति में, तुम्हारी प्रगति में रंच मात्र भी दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह कितना भी छोटा, कितना भी सूक्ष्म प्रयास क्यों ना हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे रास्ते से तुरंत, बिना किसी देरी के हटा दिया जाएगा। उसकी बुरी मंशा को, उसके बुरे इरादे को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे गण, मेरी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा में सदैव 24 घंटे तैनात हैं। वे तुम्हारे हर कदम की रक्षा करती हैं और तुम्हें असफल करने वालों को, तुम्हें नीचे खींचने वालों को तुमसे इतना दूर रखती हैं कि वे तुम्हें छू भी न सके। वे नकारात्मक लोग, वे ईर्ष्यालु आत्माएं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारे पीछे खड़ी मेरी शक्ति समझ नहीं आती। वे तुम्हें एक साधारण मनुष्य समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए वे अपनी मूर्खता में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका हर प्रयास, हर षड्यंत्र, हर बुरी कामना बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा वह दिव्य, वह अजय कवच है जो उन्हें तुम्हारे करीब फटकने भी नहीं देता, तुम्हें हर क्षण सुरक्षित रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी गहराई से समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ अतीत में आई है, वह सब की सब बिना किसी अपवाद के वापस उनके पास लौट गई है जो उस ऊर्जा के स्रोत थे, जो उसे भेजते थे। और इसलिए तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से 100% सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हारे पथ पर अब केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है और केवल गहरी शांति है। यह समय है खुश रहने का मेरे बच्चे। यह समय है उत्सव मनाने का। यह समय है अपने सपनों को पंख लगाकर उन्हें साकार करने का और अपने जीवन को उन नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जिसके लिए तुम बने हो। तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना है जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें वह हर शक्ति दे रहा है, हर संसाधन प्रदान कर रहा है जो तुम्हें हर बाधा से पार लगने में सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि इस आधुनिक युग में कभी कभी कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत संकेत देते हैं या तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। खासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पर, जहां भ्रम और झूठ का एक अनंत समुंदर है, जहां हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है। लेकिन तुम्हें अपनी जागृत तीसरी आंख से, अपनी समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा जो ब्रह्मांड तुम्हें सीधे भेजता है, जो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से सटीक और स्पष्ट होते हैं। वे किसी स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे हृदय में महसूस होते हैं। इसलिए जब तुम्हें कोई ऐसा सच्चा संकेत मिले, एक पंख का दिखना, एक विशेष गीत का सुनाई देना, एक संख्या का बार बार दिखना, या किसी अजनबी के मुंह से वही शब्द सुनना जो तुम्हारे मन में चल रहे थे, तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे संयोग मानकर खारिज मत करो। उस पर ध्यान दो, उसे समझो, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शन है। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, वही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा जब तुम भ्रमित होगे, और वही तुम्हें तुम्हारे जीवन के परम उद्देश्य की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश जो तुम सुन रहे हो, यह हर किसी के लिए नहीं है।
यह कोई सामान्य संदेश नहीं है जो भीड़ के लिए हो। यह विशेष रूप से केवल और केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी प्रिय आत्मा ब्रह्मांड के खाते में कुछ महान, कुछ अद्भुत योजनाएं बनाई गई हैं। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी कहीं अधिक जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें वह ऊंचाई मिलेगी जो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से एक विजेता, एक लीडर बनाएगी। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृ आत्माएं जो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी चेतना में तुम्हारे साथ हैं, वे केवल तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे पक्ष में हैं।